हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के कुछ की नोट्स देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वन बाय वन एक्सरसाइज हम सॉल्व करते जाएंगे विद सॉल्यूशन एंड पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। तो रियल नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्लास 10th के जो मैथ में, ठीक है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, यानी कि जिसे बोलते हैं वास्तविक नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख पाते हैं, ठीक है, PYQ की फॉर्म में लिख पाते हैं। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन आवर नोट्स। पहला पॉइंट क्या है, फॉर गिवन पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, A और B, देयर एग्जिट यूनिक होल नंबर Q एंड R। कोई भी दो इंटीजर, ठीक है, दो इंटीजर्स के लिए दो होल नंबर्स हमेशा एग्जिट करेंगे और वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, जो कि होगा हमारे पास A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे जो R है हमारा हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा, ठीक है। ये जो अभी रिलेशन बताया है, इस रिलेशन का हम जो यूज करते हैं वो HCF फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। वही HCF फाइंड करने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ठीक है। A एंड B का अगर हमें HCF निकालना है जहाँ पर हमारे पास A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, A हमारा B से बड़ा है, देन अगर वो हमारे ये रिलेशन फॉलो करता है, ठीक है, A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, जहाँ पे Q एंड R हमारे होल नंबर्स होंगे। A हमारे पास डिवाइडेंड हो गया, B हमारे पास डिवाइजर है, Q क्वोटेंट है एंड R रिमाइंडर है, ठीक है। कोई भी नंबर है हमें इस फॉर्म में लिखना है। फिर आता हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, इफ़ R इक्वल टू 0, ठीक है, अगर हमारा जो R है, ठीक है, जो रिमाइंडर है, अगर वो 0 हो जाता है, जो HCF A और B का जो HCF होगा वो B हो जाएगा, ठीक है, जो A और B का HCF फिर B हो जाएगा। लेकिन अगर R इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है देन हम इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, या फिर बोल देते हैं हम इक्विलेट लेमा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई इक्विलेट लेमा टू B एंड R। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये आपको बार बार फॉलो करना है, ठीक है, आपको बार बार प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF, ठीक है। लास्ट में जाके जब तक आपका R यानी कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक आप उसको इस फॉर्म में लिखते रहें, ठीक है। जब R हमारे पास 0 हो जाएगा, जब R 0 हो जाएगा देन हमारा A और B का जो HCF होगा वो हमारे पास B होगा। फिर नेक्स्ट एक बड़ी चीज़ आती है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं,
जिन नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कम से कम उनके 3 फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं, तो हम उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती है कि अगर कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, देन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में हम लिख पाएंगे। जैसे कि हमने 24 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 24 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जहाँ पर हमारे पास 24 एक कंपोजिट नंबर है एंड 2 एंड 3 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। लेट्स हैव ए लुक ऑन व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ, देन हम उसे रेशनल नंबर बुलाते हैं। ठीक है, x इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, अगर हम x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, such that the prime factorization of q is of the form 2m और 5n। ठीक है, जो हमारा q है उसका जो फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन हमारा 2m या 5n के मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर्स हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू, p डिवाइड बाई q की फॉर्म में लिख पाएँ। ठीक है, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेटिंग। ओके, फिर आता है हमारे पास एक और पॉइंट देखते हैं, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m 5n। ठीक है, अगर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2m इंटू 5n की फॉर्म में नहीं है, देन उन नंबर्स का, ठीक है, उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर वो 2m 5n की फॉर्म में आता है, देन वो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं आता है, देन वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर होता है जिन्हें हम रूट में लिखते हैं। ठीक है, अंडर रूट जिन्हें हमें लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि रूट p, यहाँ पर p का मतलब आपका कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आता है, देन वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं p क्या है। ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म p बाई क्यू। ठीक है, ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो q है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हमारा q इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन हमारा आंसर नेगेटिव में चला जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।